मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश मेरे गांव की मिट्टी में। शुद्ध गाय, शुद्ध पाए, शुद्ध दुनिया को खिलाए, चलो अपना कृषि धर्म निभाए। हम और हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है राजस्थान के झालावाड़ जिले के रामनिवास घटौद गांव में। तो आप सभी गांव वालों और किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट मौजूद है रमेश चंद्र जी, जो कि जैविक किसान है, 4-5 साल से जैविक खेती करते आ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ धनालाल जी है, वो भी एक जैविक किसान है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ चर्चा में जो है पवन जी भी मौजूद है, जो कि एक जैविक किसान है और गांव के प्रमुख है। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि एमडीएच की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, आप सभी को जागरूक करना है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपके गाँव राजस्थान की, आपके शहर की, तो पूरे देश में जो है राजस्थान धनिया के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मानते हैं कि नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी खुशबू है वो पहले जैसी नहीं रही है, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि बाहर जो है नाम खराब हो रहा है हमारे देश का, कि राजस्थान की धनिया में वो खुशबू नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो माल है वो वापस आ रहा है, मान रहे हैं कि नहीं? उससे तो चलिए ठीक है, आपके स्वास्थ्य में कितना हानिकारक है, हमारा पर्यावरण हानिकारक हो रहा है, सब हमारा जल दूषित हो रहा है, हमारे जो पशु है, बच्चे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। आप सभी मान रहे हैं ना? दुनिया को तो बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है सबसे ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर खुद पे पड़ रहा है। क्योंकि आप जब दवाई डालते हो, जो दवाई के जो कीटाणु है वो किसके पास पहले पहुँचते हैं? आपके पास पहुँचते हैं ना, आप सभी मानते हैं। तो हमारे साथ हमारे जो है 3 किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं, आपके गांव के ही हैं, और वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत मैं पूछना चाहूँगी रमेश चंद्र जी से कि आपने जैविक खेती की शुरुआत कब की? और 4 साल से की। तो शुरुआती दौर में क्या आपको प्रॉब्लम आई, और जैविक खेती कितना ज़रूरी है आज के लिए? आज के लिए ज़रूरी तो है, उससे केमिकल से बीमारी बढ़ गई है, एक ज़मीन कठोर होने लगी है। तो उसको बजाय देसी खाद, गोबर की खाद को सड़ा के उसमें डालो। आज से 4 साल पहले की बात करें तो आप क्या कर रहे थे? रासायनिक खेती कर रहे थे और जैविक खेती, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? ये अंतर तो क्या है, उसमें खुशबू ज़्यादा रहती है और उसमें खुशबू कम रहती है, उससे मिट्टी खराब हो रही थी, इससे मिट्टी वापस उपजाऊ हो रही है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि हम अपनी धरती माँ के साथ, मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपको एक कदम उठाना था, तो आपने ये कदम उठाया। शुरुआती में आपने कितने बीघे से शुरुआत किया? हमने की 5 बीघे से। 5 बीघे से। 5 बीघे से उसमें रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद डाला और धनिया बोया, तो उसमें कोई पैदावार में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक बार रमेश जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की आपके गांव से। तो हमारे साथ धनालाल भी जुड़े हुए हैं, वो भी जो है जैविक खेती कर रहे हैं। सर आप कब से कर रहे हैं? हम 5 साल से कर रहे हैं सर इनकी खेती। इसमें तालाब की मिट्टी और जैविक खाद, इससे खुशबू ज़्यादा जोरदार होती है। और हमारे साथ पवन जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि गांव के प्रमुख हैं और जैविक खेती के एक उन्नत किसान हैं। इनको क्योंकि कहीं ना कहीं मानिए पवन जी, अज्ञानता की कमी है, मानते हैं कि नहीं? क्योंकि अवेयर ही नहीं है। आपके गांव में कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि वैज्ञानिक है, किसी को पता ही नहीं है। शायद आपको पता हो, 2-4 लोगों को पता हो, क्योंकि कोई जानना ही नहीं चाहता कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले इनको ये बताइए कि रासायनिक खेती इनके लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है? रासायनिक खेती से बहुत ज़्यादा नुकसान है। ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता अपनी बेकार हो रही है। जो बरकरार रखनी है अपने को, तो जैविक अपनाना पड़ेगा। उसमें केंचुआ विधि, केंचुए से खाद तैयार करो, उनसे तैयार। आजकल सरकार इसके लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही है। तो आप उनको जो करोगे तो आपकी ज़मीन की गुणवत्ता सुधरेगी। धीरे धीरे आपकी ज़मीन, शुरुआत में ज़रूर कम उत्पादन मिलेगा, पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वो। तो आपको जैविक के लिए अग्रसर होना है। आजकल पंजाब में देख लो आप, वहाँ से कैंसर ट्रेन चल रही है साहब। क्यों चल रही है? रासायनिक उनने इतना ज़्यादा उपयोग किया कि आज वहाँ हर आदमी लगभग कैंसर से पीड़ित है। तो आप देख रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों ने जाल बिछा लिया। इसका कारण क्या है? गलत खान पान। मान रहे हैं कि नहीं आप लोग? हम गलत खा पी रहे हैं। क्यों, क्या, किस कारण गलत खा पी रहे हैं? हमें लग रहा है कि हम घर का अपने जो है जमीन का जो है अनाज खा रहे हैं, जो भी है गेहूं वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि ये सभी जो है आपके लिए हानिकारक है। इससे क्या हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि वो जो आप खा रहे हो गेहूं, उसमें इतने सारे पेस्टिसाइड का यूज़ कर लिया आपने, दवाइयाँ डाल दी है, उससे आपके सीधे असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को
जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर सर बात करें तो जो हमारे जो नौजवान किसान हैं उनको पता ही नहीं है प्राकृतिक खेती कैसे करनी है, जैविक खेती कैसे करनी है, क्योंकि पुराने ज़माने में हरित क्रांति से पहले हम लोग जैविक खेती कर रहे थे ना, और हमारी जो पैदावार भी अच्छी थी। लेकिन जो हरित क्रांति के बाद से जो शुरुआत हुई है दवाइयों की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारी मिट्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं नशे की आदत हो गई है। तो आप बताइए देसी तरीके से ये खाद कैसे बनाए? आप बनाते ना देसी तरीके से खाद? देसी खेत क्या खाद क्या गोबर डालते हैं हम, जी। हमारे पास उपलब्ध रहता है वो। उसके बाद हम जंगल से मंगवाते हैं मोर, उसमें केंचुए छोड़ते हैं, साल भर उसको सड़ाते हैं, उसके बाद वो भूरा हो जाता है, जी। उसको खेत में डाल के फिर। तो कितने का खर्चा आता है आपका? खर्चा तो क्या, वो तो खर्चा तो कम आता है, रसायन से तो कम आता है, रसायन से कम आता बहुत है ना? कम आता है रसायन से। रसायन का 50 किलो का कट्टा 400 का है, जबकि वो 40 रुपये का या 100 रुपये का पड़ जाता है, इससे तो बहुत कम आता है। दूसरी बात ज़मीन भी उपजाऊ होती है, जमीन भी उससे भुरभुरी होती है, हल्की पड़ती है, पेस्टिसाइड से कठोर होती है। वो सब पेस्टिसाइड अपने शरीर में आ रही है, घूम फिर के वापस अपने आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो ये आपके लिए ही हानिकारक है, आपको मानना ही पड़ेगा। जी बात करें हम पवन जी आपसे, तो मिट्टी की पोषक तत्व की बात करें तो मिट्टी की पोषक तत्व लगभग खत्म ही हो गई है, माने तो 43% बची है, और वो भी आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी। तो मिट्टी के पोषक तत्व को मेंटेन करने के लिए क्या करें? देशी तरीके का क्या इस्तेमाल करें? उसमें वही जो रासायनिक को छोड़ के हाँ। जो जैविक आ रहा है, जैसे केंचुआ से अपन ने खाद तैयार किया है, उन चीज़ों को डालो। इसके अलावा दूसरे भी, जैसे हरी पत्ती ग्रीन जो आती है, अपने क्या लगाते हैं वो, क्या नाम है उसका, डेचा खाद जो आता है, उसको फसल लगाओ आप, और उसको हरी आंक दो, मतलब तो वो जमीन की उर्वरकता में बहुत ज़्यादा सुधार करेगा। उस चीज़ को करवाओ आप। डेचा का एक घास आती है, उसको खेत में लगाओ और हरी आंक दो उसको। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपने आप की जरूरत है, क्योंकि अगर हम पानी की बात करें तो मिट्टी की पोषक तत्व में कमी आई है, पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। वही पानी आप पी रहे हो, आपके बच्चे पी रहे हैं, बाद में कोई दूसरा पी रहा है ना, आपकी फसलें पी रही है, आपकी पशु पी रहे हैं। अगर पशु की बात करें, पशुपालन तो बहुत जरूरी है। अगर आप जैविक खेती करते तो एक पशुपालन, एक गौ माता तो सबके घर में होनी चाहिए ना। मानते हैं कि नहीं? आप सभी के पास गौ माता है, लगभग किसान भाइयों के पास एक गाय तो जरूर होगी। तो सब कुछ आपके घर में ही है। तो शुरुआत करने की जरूरत है आप सभी को। माना जाए कि जैविक खेती की गांव वालों ने शुरुआत कर दी, तो इन सभी को डर बना रहता है कि हमारा माल कौन खरीदेगा, क्या मार्केट में सही दाम में बिकेगा कि नहीं। तो आप बताइए कि मार्केट कहीं ना कहीं लेने को तैयार है, बस इन्हें जरूरत है शुरुआत। सभी को एमडीएच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पधारे। एमडीएच का एक मुख्य उद्देश्य है कि आप जैविक खेती की ओर बढ़ें, रासायनिक खेती को बिल्कुल धीरे धीरे करके बंद करें। ऐसा नहीं है कि आपकी जो रासायनिक खेती है और जैविक खेती में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। और जैविक खेती का वाला जो आपका जो फसल है, आपका जो भी उत्पादन आपका है, वो आपको मार्केट रेट से 1.5 गुना रेट पे आपका माल बिकेगा। और ख़रीदने के लिए आपके पास बहुत सी कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं है। आप अगर जैविक खेती करोगे तो उसमें आपकी अगर 7-8 हज़ार रुपये धनिया का जैसे मार्केट में रेट है, वही अगर जैविक खेती वाला आपका ऑर्गेनिक धनिया होगा, उसका रेट आप मान के चलो 15 से 18 हज़ार के बीच में आएगा आपका जी, आएगा ना जी। आप किसान भाई जो आपको तो गांव के अंदर इतने किसान हैं मौजूद जो जैविक खेती करते हैं, आप इनसे सीख सकते हैं जैविक खेती कैसे करनी है। बहुत ही सरल तरीका है जैविक खेती करने का। और उत्पादन ऐसा नहीं भी उत्पादन कम होगा, उत्पादन भी कम नहीं होगा, उत्पादन बढ़ेगा आपका। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे आपका जो उत्पादन है उसकी क्षमता बढ़ेगी। अगर आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, अगर आप किसी भी खेत के अंदर 10,000 रुपये की दवाई डालते हो, वो आपके अगर आप घर पे बनाओगे तो वो उसकी लागत जो वो क्षमता है वो आपको जो 20 से 25 रुपये भी नहीं लगेगी, 20 से 25 रुपये भी खर्चा नहीं आएगा उसका जी। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले तो क्या है, अभी मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमको जैविक खेती करनी है, रासायनिक खेती करनी ही नहीं है, फिर ही आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है हम बोल के चले जाएंगे, आप कहोगे ठीक है जी बोल के चले गए कोई बात नहीं। हमको बिल्कुल निश्चय करना। हम भारत माता की जय बोलते हैं ना जोर से जी, नारा सभी लगाते हैं, हमारे मन के अंदर हमारी भारत माता के प्रति, देश के प्रति हमारे अंदर सेवा भावना है ना जी, मन के अंदर जी। जैसे हमारे जवान बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, वैसे ही हम किसान जो है वो तो हमारी जो भूमि है, धरती है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। और हम उसको
बंजर होने से हमारे को बचाना है। हम आज बीमारियां देखो आप, कैंसर, और गाय को हर गांव में तो गाय रख सकते हैं ना, गांव में जगह भी होती है, आप किसान भाइयों के पास खेत भी है, ज़मीन भी है, जहाँ भी गए गाय का चपड़ा बना के गाय रखो। गाय के अंदर आप ये देखोगे 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं गाय के अंदर जी। गौ माता वो 5 चीज़ों का मिश्रण बना के आप छाया में रखें 15 दिन के लिए जी। 15 दिन के बाद वो आपकी खाद तैयार हो जाएगी जी। जो हमने मिट्टी डाली जी, पीपल की बरगद की मिट्टी डाली, जो मिट्टी के अंदर क्या होता है जी, जो ऑक्सीजन, जो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। आपको पता होगा सबको जी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ ही देता है। तो वो जो मिट्टी होगी, वो अगर 1 किलो मिट्टी हमने डाली, उसके अंदर अगर 1 लाख सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो 1 लाख सूक्ष्म जीव होंगे ना जी, वो 15 दिन के बाद वो 100 करोड़ हो जाएंगे जी, वो सूक्ष्म जीव। तो उसको अगर हम खेत में डालेंगे तो वो हमारे पौधे को सब चीज़ देगा, उसके जो पौधे को ज़रूरत है, कैल्शियम भी देगा उसको, नाइट्रोजन, जो भी चीज़ उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो पौधा शुरू से ही जड़ से ही मजबूत होगा। जड़ से अगर मजबूत होगा, नींव उसकी मजबूत होगी, तो उसके ऊपर बीमारी लगने का भी चांस कम रहेगा जी। तो इसी प्रकार आपको जुताई करने से, जुताई कर दी आपने खेत की जी, उसके बाद अगले दिन आपको उसका 100 लीटर पानी के अंदर उसको मिला के जी, कम से कम 100 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर पानी जी, वो मिला के उसको जुताई के अगले दिन उसको आपको पानी को उसके अंदर पूरे खेत के अंदर वो डालना है। फिर 4-5 दिन बाद बीज डालना आपने, 4-5 दिन बाद बीज डालने के बाद उसी तरह फिर 21 दिन के बाद 21 दिन के गैप के अंदर आप उसको वही खाद को आप डालते रहे, बनाते रहे, डालते रहेंगे। तो जितनी की फसल है आपकी, 3 महीने की फसल है, 4 महीने की फसल है, वो 21 दिन के ऊपर आप डालते रहें। तो इसमें आप पूरा हिसाब लगाओगे ना पूरी फसल का जी, 4 महीने की फसल का, 5 महीने की फसल का, आपका 500 रुपये भी खर्चा नहीं आएगा आपका जी। तो आप भाई करके देखें किसान भाई, MDH की तरफ से आपको यही एक रिक्वेस्ट है, बेनती है हमारी तरफ से भी आप किसान भाई जैविक खेती करें, रासायनिक खेती ना करें, और दवाइयाँ कम से कम छिड़कें, अपना पैसा अपना बचाएं जी। अगर जब आपकी मिट्टी बीमार पड़ रही है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? दवाई वाले के पास नहीं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। तो हमारे साथ हमारे कृषि पर्यवेक्षक भी जुड़े हुए हैं, त्रिलोक जी। तो त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, इनको पता ही नहीं कि इनके गांव में जो है कृषि पर्यवेक्षक है, उनकी मिट्टी या उनकी फसल बीमार हो रही है तो उनको दवाई वाले के पास नहीं, कृषि पर्यवेक्षक के पास जाना है, कृषि वैज्ञानिक केंद्र जाना है। सरकार आपके लिए बहुत सारी स्कीम निकाल रही है, तो आपको इसके लिए अवेयर होने की जरूरत होगी, पता करना होगा कि क्या है। तो आप किससे पूछोगे? कृषि पर्यवेक्षक से। तो हमारे साथ त्रिलोक जी जुड़े हुए हैं। त्रिलोक जी, आप इनको बताइए कि कैसे आपके पास आए, या सरकारी जो फायदा उठा सके। सरकार कितनी सारी स्कीम निकाल रही है। सरकार के साथ साथ कोई समूह भी इसके बारे में सोच रहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और जैसा कि मैडम अभी कह रहे थे कि किसान को सर्वप्रथम कृषि पर्यवेक्षक के पास जाना चाहिए, तो कुछ टाइम से ये पोस्ट खाली थी और अब मैंने यहाँ ज्वाइन किया। काफ़ी किसान संपर्क में भी रहते हैं, और जैसा कि इनको जो भी किसान संपर्क में आते हैं उनको बताया जाता है कि किस प्रकार अपन जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए क्या क्रियाकलाप किस तरह करना चाहिए। और जैसे जो अभी बताना चाहूँगा, इस पंचायत के अंदर एक जैविक क्लस्टर चल रहा है जिसमें 30 किसान जैविक खेती में अपना बढ़िया योगदान दे रहे हैं। और जैविक खेती मेरे गांव की जो मिट्टी है, तो सबसे पहले किसान का दायित्व है कि अपनी मिट्टी के बारे में सोचे वो कि वो आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहा है। मेरा भी सबसे यही, मैं बहुत सी बार कहता हूँ कि आप पेस्टिसाइड डाल तो थोड़ा बहुत शुरुआत आप जैविक कीटनाशी के साथ भी कीजिए। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको जो है पेस्टिसाइड्स का यूज जो है कम करना है। आपके गांव में कृषि पर्यवेक्षक है, आप इनके पास जाइए, ये आपको बताएंगे कि क्या करना है। 5 रुपए की रसीद बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है। तो आपको थोड़ी सी जो है अवेयर होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप सभी जो है मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धरती माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास, आपके गांव में इतने सारे उन्नत किसान हैं, आप फसल चक्र अपनाइए और दवाइयाँ जो है देसी तरीके से बनाइए। अगर नहीं आपको पता है तो आपके पास जो किसान है, कृषि पर्यवेक्षक है, आप उनसे पूछिए कोई भी समस्या आ रही है। तो आप में से ऐसे कितने किसान भाई सहमत हैं जो कि अब जो है जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाएंगे? एक बार को तुरंत तो नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। हाथ उठाइए। तो सभी हाथ उठाने से नहीं, आपको शुरुआत करनी होगी।
मानना ही पड़ेगा कि हाँ हम शुरुआत करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं आप सभी को जो है ज़रूरत है स्टार्टिंग शुरुआत करने की। तो सबसे पहले हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े और हमारे किसान भाइयों को जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जैविक खेती कैसे करना है। हमारे कृषि पर्यवेक्षक भी हमारे साथ जुड़े, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए गाँव के साथ। नमस्कार।